हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है इससे पहले लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 होगा, जो बेसिकली डायमेंशंस पर होगा और इसके एप्लीकेशंस है, या कह सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जैसे ये देखिए, आपके पास क्या है, आज का जो टॉपिक है वो डायमेंशंस पर बेस्ड है। और एक उससे पहले मैंने एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लाया है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आप अगर जो क्या है पर डे आप छोटे छोटे प्रोग्रेस को अपनी अपनी लाइफ में ऐड करो तो वो एक बिग रिजल्ट्स आपको देता है। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा मोटिवेशनल कोट था। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशंस क्या होता है ना। तो डायमेंशनल बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है, पावर्स है ना, या फिर एक्सपोनेंट है ना। पावर्स या फिर एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, पावर्स या फिर जो पावर्स होता है आपके पास, पावर्स या एक्सपोनेंट्स, किसकी पावर्स या एक्सपोनेंट्स है ना, जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटी पर जब जो जो भी हम पावर रेज करते हैं, है ना, टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप आगे यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास ये आपके पास क्या है, मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ठीक है, अब आता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है ना, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटी विद प्रॉपर डायमेंशन। ये सारी चीजें देखो, डेफिनेशन है, आप देख लेना, डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिख दी है ना। आप समझते हैं इसका जो मोटिव है, क्या आखिर इसका मतलब है ना। जैसे आपको एक हमने फिजिकल क्वांटिटी पी लिया है, इसके डायमेंशनल फार्मूला को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया MLT के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि मास का डायमेंशनल फार्मूला हमने आपको क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि क्या होता है, कैपिटल M है ना। और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल T। और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल L होता है। तो आप यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मास में डायमेंशन क्या है, x है, लेंथ में डायमेंशन क्या है, y है, टाइम में डायमेंशन क्या है, z रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन बन रहा है, दिस इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। डायमेंशंस बेसिकली जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, उसको आप जब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर कुछ पावर्स आपको लगानी पड़ती है, एंड दैट पावर्स और एक्सपोनेंट्स आर नोन एज डायमेंशंस। और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। अंडरस्टूड, समझ में आई बात ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स फॉर डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको वैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, तो इसको हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल L। देखो यहाँ पर मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T। अभी जो आपके पास टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास है K और थीटा। अभी यार आपने नेक्स्ट देखो, जैसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आप यहां पर देखो I या फिर कैपिटल ए से हम करंट के डायमेंशन फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CD, स्मॉल CD। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MOL। केवल लिखना है स्मॉल लेटर में मोल लिखना। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे आपको एक एग्जांपल में दे दूं, यहां पर लेट्स से वी हैव अ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। और मास इनटू एक्सीलरेशन, आप एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो,
वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, तो इसको आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो, है ना। तो अभी यहां पर हमारे पास क्या मिला, मास इनटू, अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट को हमने लेट से लिख दिया डेल्टा आर, है ना, तो अपॉन टाइम, और टाइम ऑलरेडी है ना भाई, डेल्टा आर वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी के डेल्टा आर अपॉन टी अपॉन टाइम। तो यहां पर देखिए, यहां हो जाएगा मास इनटू डेल्टा आर अपॉन टी स्क्वायर। अभी आपको दिख रहा है यहां पर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास, है ना। मास की जो पावर है वो क्या है, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा आर को आप क्या लिखोगे, कैपिटल एल, है ना। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखोगे, कैपिटल एल अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल टी, तो आपको स्क्वायर लगाओ तो टी स्क्वायर लिख लोगे, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला को जब भी आप लिखते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहां पर एम एल टी टू दी पावर -2 आ गया, क्या आ गया, एम एल टी टू दी पावर -2 आ गया। इसका मतलब फोर्स में जो मास का डायमेंशन है दैट इज 1, फोर्स में जो लेंथ का डायमेंशन है दैट इज 1, एंड फोर्स में जो टाइम का डायमेंशन है दैट इज -2। अगर जो हम बोले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर -2, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में डिफरेंस। अब देखो, जब भी आपने फोर्स लिखा तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपने कहां से निकाला, यहां से लिखा है ना, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजों को लिख दो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशनल फार्मूला को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे हमारे पास एक हम स्टेप्स लेते, जैसे हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जानना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर जो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फर्स्ट थिंग उसका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए फार्मूला, है ना। उसका फार्मूला क्या है, या फिर उसकी यूनिट पता हो, दोनों चीजें, है ना, या तो यूनिट पता हो या तो फार्मूला पता हो, तो आप उसका क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे यहां पर देखो, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला अगर जो आपको लिखना हो तो पहले आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए ना। स्पीड का फार्मूला क्या दिख रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब आपको पता है कि स्पीड, अब अगर जो आप स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो देखो यहां पर आप एक ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अब यहां पर क्या करोगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस अपॉन यहां पर आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे मूव करते हैं, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम इसको जो है आप लिख लोगे, क्या है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अब देखो टी जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज है ना, टी जो जब ऊपर आएगा तो टी टू दी पावर -1, आप कह सकते हो भाई एल पर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब एल टू दी पावर 1 है, ठीक है, और टी टू दी पावर -1, और एम की भाई एम का टर्म्स आ नहीं तो एम टू दी पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो यहां पर कह सकते हो स्पीड में मास का डायमेंशन क्या हो गया 0, लेंथ का डायमेंशन हो गया 1, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया -1। तो बेसिकली दिस इज द स्टेप फॉर फाइंडिंग आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। ओके, देखो एस आई गॉट इट, है ना, आपको समझ में आ गया चीजें। आगे मूव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमें एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या है, एक पर्टिकुलर हम कोई भी हम रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। अब एरिया कोई भी हो, सिलेंडर का एरिया हो, सर्कल का एरिया हो, है ना, कॉइन का एरिया हो, रिंग का एरिया हो, है ना। तो आपको पता है एरिया अगर जो टर्म आया तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला कहीं भी निकालोगे सेम आता है। तो हम क्या लेते हैं, रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो लेंथ इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ब्रेथ कर लोगे। तो फर्स्ट स्टेप यही आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, या फिर क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। पहले हम आपको
फार्मूला बेस पर बताते हैं। फिर यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला वो हम आपको बताएंगे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला इनटू ब्रेथ का डायमेंशन फार्मूला। अब लेंथ का डायमेंशन फार्मूला तो कैपिटल एल ही होता है ना, लेकिन ब्रेथ भी क्या है, एक तरह की लेंथ है ना। ब्रेथ क्या है, एक टाइप की लेंथ है, तो ब्रेथ का भी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा एल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब जैसे आपको नेक्स्ट हमने आपको दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक कोई फार्मूला किसी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यही तो पढ़ा आपने। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप किसी भी कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फार्मूला पता है, उसका यूज करके आप निकालोगे तो डायमेंशन फार्मूला सेम आएगा। इसीलिए हमने क्या लिया, एक ले लिया क्यूबॉइड का फार्मूला। ठीक, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला। यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे तो ये आप कह सकते हो किसी की भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्फीयर, है ना, सभी का डायमेंशनल फार्मूला यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ब्रेथ इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाइट। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का लेंथ होता है ब्रेथ, ये एक टाइप का लेंथ है, दैट्स वाई लेंथ है ना, एल आ जाएगा। हाइट भी एक टाइप का लेंथ है, तो आप कह सकते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यू। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गई इतनी बात। आगे मूव करते हैं। वैसे ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं, है ना। तो अभी जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये अगर जो आपको फार्मूला पता है तो डायमेंशन फार्मूला निकालना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला काम आप क्या करोगे, आप उस जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उनके फार्मूले को आप लर्न करोगे। ठीक है, लर्न कर लेना, आपको आगे के चैप्टर में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अब अगर जो आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, है ना, टाइम। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या है, लेंथ एल, है ना, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है ना। तो यहां से क्या डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहां आ जाएगा एल टी टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास एक्सीलरेशन आ रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो अब अगर जो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता हो गया तो डायमेंशन फार्मूला निकालना आसान है ना। आसान क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो या फिर नॉर्मल वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताओ आप मुझे, मान लो आपने किसी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, है ना, वो आया मान लो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, और किसी और की बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिफरेंस निकालोगे तो 100 - 98 क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ही तो आएगा डिफरेंस भाई, डिफरेंस से यूनिट चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा भाई, जो भी चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होगी वही क्या होगा, चेंज इन वही सिंपली क्या होगा, वेलोसिटी का भी क्या होगा, यूनिट होगा। तो अब अगर जो यूनिट नहीं चेंज होगा तो डायमेंशन फार्मूला भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ लिख दो, एल टी टू दी पावर -1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर -2, एल टी टू दी पावर -2। अंडरस्टूड, ओके, आगे मूव करते हैं।
अभी जैसे और भी कुछ, जैसे फोर्स है, फोर्स को मैंने आपको, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी आपको मैंने बता दिया था वहाँ पर, तो आपको इसका डायमेंशन फार्मूला डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, एम एल टी टू दी पावर -2, एम टू दी पावर 1 एल, एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 1 टी टू दी पावर -2, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, जैसे प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट स्टेप आप डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने अभी निकाला, एम एल टी टू दी पावर -2। एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है एल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, बहुत आसान प्रॉब्लम होता है इस टाइप का, ठीक है। एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। समझ में आ गई बात? डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर कितना आ गया? ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। अंडरस्टूड? ओके, आगे मूव करते हैं। अब जैसे हमारे पास डेंसिटी है, तो मैं अब आपको डेंसिटी का फार्मूला बता देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना इसको, मैं आपको आगे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो घर पे ट्राई करना, इसका डायमेंशन फार्मूला आपको वही वॉल्यूम का L क्यूब, मास का कैपिटल M, ml टू दी पावर -3 आ जाएगा। हमें आपको डायरेक्टली लिख के दे देता हूं, आप लोग देख लेना, ml टू दी पावर -3 आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग डिटेल में स्टडी करोगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है ना। ये अब आपको सामने हमेशा आएगा, मोमेंटम है ना, फोर्स, डेंसिटी, ठीक है। तो अभी जैसे आपको इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन फार्मूला इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी पहले निकाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम एल टी टू दी पावर -1, एम एल टी टू दी पावर -1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, मोमेंटम, ठीक है। ओके, अब वर्क या एनर्जी, वर्क क्या होता है? वैसे आप सिंपल क्लास 10th में क्या पढ़ा आपने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन, ठीक है। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क डन। अच्छा, वर्क का निकालो डायमेंशन फार्मूला, या एनर्जी का निकालो, या टॉर्क का निकालो, ये सभी सेम आता है, ठीक है। जैसे इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? निकाला था, याद नहीं है तो साइड में निकाल लेना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला L, यहाँ हो जाएगा ml² t टू दी पावर -2। ओके, क्लियर है ना? ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो Fg m1 m2 अपॉन r² पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना। अब इसका फार्मूला आपको पता है, तो कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला लिखाना, तो कैपिटल G को और सभी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख लो, Fr² अपॉन m1 m2, है ना। ये हमारे पास, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ r² अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास m1 डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास m2। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो फोर्स का होता है डायमेंशन फार्मूला ml t टू दी पावर -2, यहाँ पर भाई r है, सेपरेशन होता है यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L, है ना। क्या होता है? L होता है, ओके। m, हाँ, L² अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा आपको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला, सॉरी डायमेंशन फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारे पास यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखना है,
तो आपको एक पता होना चाहिए कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है 3/2 kT होता है ना। के यहाँ पर क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा है ना 2E, ये फार्मूला पहले फार्मूला निकाल लेते हैं 2E/3T आ जाएगा। तो आपको जब भी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये नंबर्स क्या है, ये तो डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं ना, ऐसे नंबर्स जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसको आप नहीं लिखोगे साइड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा E/T। सॉल्व कर लो इसको। अब E क्या है, एनर्जी है, तो ml² T⁻⁻2 है ना। अब यहाँ पर कैपिटल T देखो, टाइम मत समझना, यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यहाँ टाइम टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का जो आपने पढ़ा था डायमेंशन फार्मूला, क्या पढ़ा था, टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कैपिटल के, है ना, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला आप ml² T⁻2 अपॉन के है, तो के जब ऊपर आएगा ml² T⁻2 के इनवर्स आ जाएगा। गेटिंग, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, आगे आते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। अब एक बात पता होना चाहिए, E क्या होता है H इंटू न्यू, है ना। E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, और यहाँ पर H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर जो आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो ये क्या हो जाएगा E/न्यू, है ना, E/न्यू, ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके कर लेना, है ना, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे मूव करते हैं। देखो ये वैसे ये मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया, ये भी करवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं करवाया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख सकते हो आप, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना, ये होता है, ये आपके पास फार्मूला होता है। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हो। चार्ज क्या होता है, Q=I/T होता है ना, I का डायमेंशन फार्मूला इंटू टाइम का डायमेंशन फार्मूला। I करंट का डायमेंशन फार्मूला या तो कैपिटल I लेते हैं या फिर कैपिटल A लेते हैं, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वो ले लिए, या फिर अकॉर्डिंग टू, अगर जो ऑप्शनल MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। तो यहाँ टाइम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से AT, ठीक है। यहाँ पुट कर देना, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना आपने सीखा ही, सॉल्व कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन फार्मूला आपको मिल जाएगा। वैसे ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके सेम डायमेंशनल फार्मूला, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस हो गया, लाइट ईयर हो गया, वेवलेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ जायरेशन, इन सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एल होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, तो इस सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L⁻⁻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 ⁻
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया जाए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दिया जाए, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, LT टू दी पावर -2। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ओके, अब जैसे देखो इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला चेंज इन मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम हो या मोमेंटम हो, उसका डायमेंशन फार्मूला आपको मोमेंटम को बताया, तो चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो मोमेंटम का होगा, ठीक है, MLT टू दी पावर -1 होगा। यहाँ पर इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स एक नया वर्ड है, तो इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू, है ना, एवरेज इम्पल्स की जो वैल्यू होती है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ से इसका निकालोगे तो आपको यही मिल के आएगा MLT टू दी पावर -1, ठीक है। आगे मूव करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर फोर्स हो गया, वेट हो गया, टेंशन हो गया, है ना, थ्रस्ट, अरे टेंशन वो वाला टेंशन नहीं, जो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है दैट इज टेंशन, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, MLT टू दी पावर -2, ठीक है। आगे मूव करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर वर्क एनर्जी, है ना, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया,
मोमेंट ऑफ कपल हो गया, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा आपको, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। अभी देखिए यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mt टू द पावर -2। ठीक है, mt टू द पावर -2 आता है। ठीक है, ओके आगे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो अभी आपको बताया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल लोगे, है ना, और यही डायमेंशन फार्मूला एंगुलर मोमेंटम एल के लिए होता है। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, डिके कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा आपको, टी इनवर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, एक बार थ्रू आउट एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा किन किन क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। पता है क्या, इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको बार बार उसके डायमेंशन फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक का याद करो सब याद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, वैसे ये बता दिया पहले ही, है ना। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, नहीं आए तो डाउट अपने रखना जरूर। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, इन सभी का क्या होता है, सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जैसे एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इन सभी का भी डायमेंशन फार्मूला सेम आता है। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो आपसे पूछा जाता है डायमेंशंस क्या, देखो कभी कभी क्या होता है, डायमेंशंस कभी क्या कहते हैं, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप डायमेंशन का मतलब आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करिए, है ना, वहां से आपको क्या डायमेंशन दिखेगा, ये दिखेगा, है ना। तो जब भी आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द डायमेंशन या फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको एक ही बात फाइंड आउट करनी है, क्या, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सर ने तो डायमेंशन कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और आंसर आ रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है ना, उसी से आपको डायमेंशन भी मिल जाएगा, है ना। समझ में आया, समझ में आ गई बात, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, अब आते फोर्स हो गया, वेट हो गया, एनर्जी ग्रेडियंट हो गया, हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है, आगे आते हैं जैसे यहाँ पर देखो लाइट ईयर, वेव लेंथ एंड रेडियस ऑफ जायरेशन हैव द सेम डायमेंशन, तो ये आप लोग देख लेना एक बार, है ना। अब हम आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, किसी इक्वेशन को में जो भी टर्म्स गिवन है, भाई टर्म्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर जो हम सारे टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें तो वो क्या बन जाता है, एक डायमेंशनल इक्वेशंस। तो ये पूरी कहानी गाथा इसमें लिखी हुई है ना, आप लोग देख लेना एक बार, है ना। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसमें हमने सारे टर्म का डायमेंशन फार्मूला अगर जो लिख दिया, देखो भाई वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी टू द पावर -1, है ना, या फिर इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, है ना, इक्वल टू, अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, डायमेंशन फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ एल टी टू द पावर -1 प्लस एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला ml t टू द पावर -1 इंटू टी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट थिंग। अब कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस, है ना, उनके डायमेंशंस के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, अब पहला क्या हमारे पास, एक मिनट, ओके ओके, तो पहला क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल, है ना। क्या कह रहे हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है ना, तो डायमेंशनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल कह सकते हो जिसके पास डायमेंशन के साथ साथ डायमेंशन हो, बट
उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, वेरिएबल है, वेरिएबल की अपनी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो इक्वेशन पे इक्वेशन वेरी करती रहती है, ठीक है। तो आपका डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा वेरिएबल या ऐसा ऐसी कोई क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन हो लेकिन फिक्स वैल्यू ना हो। जैसे फोर्स हो गया, है ना, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का अलग अलग इक्वेशन आप कह सकते हैं, अलग अलग आपके पास क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू होती है, तो वेरिएबल हो गया। तो फोर्स एक एग्जांपल हो गया। आप बहुत सारे एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे डायमेंशन लेस वेरिएबल। देखो इस टर्म का मतलब समझना, डायमेंशन लेस। अब ऐसी क्वांटिटी आपके पास है जो डायमेंशन लेस है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर जिसका डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 लिखोगे, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, हैज नो डायमेंशन, इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी भी अपनी भाई वेरिएबल है, वेरिएबल है तो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस नंबर, है ना। आप प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, आपको बताया था प्लेन एंगल क्या होता है, आपको प्लेन एंगल के बारे में पता है कि नहीं पता है, प्लेन एंगल क्या होता है भाई। प्लेन एंगल को हम लिख सकते हैं, एंगल जो हम सिंपल एंगल पढ़ते हैं ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही तो पढ़ते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, है ना। अब आपको बताइए, आर्क ये लेंथ होता है वैसे, है ना, आर्क लेंथ, अगर जी ये लेंथ है, तो अगर जो आपको एंगल एंगल का डायमेंशन फार्मूला मान लो लिखना है, ये मान लो लेट्स से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल के फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो ये क्या है हमारे पास, थीटा, लेट्स से थीटा है ना, आर्क लेंथ एल ले लिया, है ना, रेडियस को हमने स्मॉल आर ले लिया। तो अभी आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल लिखना है, तो आप बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ हो जाएगा अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडियस हो गया, है ना। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल, और रेडियस भी एक टाइप का लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल टू दी पावर 0, एम टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो, टी टू दी पावर 0 लिख सकते हो, और भी कोई टर्म लेना चाहते हो तो उसकी पावर 0 लगा दो। तो आप कह सकते हो प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, दो वेलोसिटीज का रेशियो होता है, वेलोसिटी इन क्या होता है, आपने पढ़ा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्लास 10th में पढ़ा होगा जरूर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम, यही तो होता है। अब दो वेलोसिटी का अगर जो रेशियो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा भाई, द सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो डायमेंशन यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो डायमेंशन फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अब ये देखो कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है ना, इसकी एक वैल्यू चेंज होती है, तो ये हमारे पास प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, देखो डबल बार लिखा हुआ है प्लेन एंगल, है ना, ये नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है भाई, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो दो डेंसिटी का रेशियो होता है जिससे हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी अपनी क्या होती है, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस नंबर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है डायमेंशन लेस डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना, डायमेंशन होगा लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है, हर एक इक्वेशन में या हर एक प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। हैज डायमेंशन एंड आल्सो हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, है ना भाई, डायमेंशन फार्मूला अभी निकाला था ना, और उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। गैस कांस्टेंट, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड इट हैज अ डायमेंशन,
कांस्टेंट भी है, किसी फॉर्मूले किसी भी प्रॉब्लम में आप लोगे तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन लोगे, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, अब यूनिट चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, बट उसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स है ना, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू फिक्स होती है, और दीज कांस्टेंट आर नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर अब क्या होगा, एक ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होगी और क्या है, कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, हैज नो डायमेंशन, हैज अ फिक्स वैल्यू, जो जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, है ना, जैसे पाई हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सभी के सभी नंबर कैसे हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आज की आज ठीक है, तो समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई ना, है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो, है ना। अब कह रहे हैं अ यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना, ऑलवेज अ नंबर, कह रहे हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई यूनिट नहीं है। जैसे आपने आपने पढ़ा, जैसे स्ट्रेन पढ़ा है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, है ना, स्ट्रेन की क्या होती है, अपनी कोई यूनिट नहीं होती, है ना, समझ में आया। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो कह रहे हैं कि स्ट्रेन का नाम सुना आपने, स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, हम इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला ये है। तो आप मुझे बताइए, अगर जिसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला डेल्टा एल का डायमेंशन फार्मूला और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, ये क्या आएगा, ये तो आएगा भाई, दोनों का क्या है, एल अपॉन एल आएगा, है ना। क्या मिलेगा आपको, एल टू दी पावर 0, है ना। तो डायमेंशन लेस नंबर है ना, यानी अब ये यूनिट भाई, इसकी यूनिट भाई लेंथ की, अगर चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दैट्स वाई ये क्या है, ये एक यूनिट लेस नंबर है ना। तो कह सकते हैं कि ऑलवेज अ नंबर, है ना, कह रहे हैं कि एक हमेशा एक नंबर होता है, मे बी अ फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, यूनिट लेस क्वांटिटी का आपके पास उसका मे हैव अ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट डायमेंशन, बिना डायमेंशंस के क्या हो सकता है, फिजिकल कांस्टेंट हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर हैज नो डायमेंशंस, कभी कभी क्या होगा, कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, आप लोग देख लो, दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसमें से कौन क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। तो अभी आपको बताया एंगल, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि एंगल का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं आता है, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। स्ट्रेन के बारे में भी अभी डिस्कस किया है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। तो ये सभी कैसी क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, डायमेंशन लेस वेरिएबल बोल सकते हो, है ना, डायमेंशन लेस वेरिएबल। आप देख सकते हो, जैसे आपको मैंने दिखाया अभी यहाँ पर डायमेंशन लेस वेरिएबल, देखिए यहाँ पर ये हमने दिखा डायमेंशन लेस वेरिएबल, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी क्वांटिटी कैसी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल सकते हो, डायमेंशन लेस वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि कौन सा डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, तो आप बोलोगे डी ऑप्शन, हमारे डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला और डेंसिटी क्या होता है, ml टू दी पावर -3, है ना, ये होता है। दैट्स वाई हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज ml स्क्वायर t टू दी पावर -2, है ना, m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर माइनस, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप अगर जो नोटिस करो तो मैंने अभी बताया कि जो एनर्जी या वर्क या टॉर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो सेम होता है, और कितना आता है, एनर्जी का अभी आपको बताया था, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला या टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला, या फिर आपके पास जो है
हाँ, तो इतनी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। और कितना आता है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, आप एम टू दी पावर वन भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या एनर्जी तो है नहीं, है ना, तो टॉर्क एक क्वांटिटी, टॉर्क हमारे पास है, तो एनर्जी टॉर्क, है ना, ये सभी का डायमेंशन फार्मूला सेम आता। वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला यही आता है, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो समझ में आई होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।